किसी ने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र के इतने अंदर एक पूरा का पूरा शहर मिलेगा। क्या आप इस बात को सोच भी सकते हैं कि जिस शहर को पिछले 5000 सालों से खोजा जा रहा था वह अब जाकर मिला है। साल 1983 को कुछ लोग अरब सागर की गहराइयों में कुछ खोजने जा रहे थे। उनको कोई अंदाजा नहीं था कि आज समुद्र के गहराइयों में उनको क्या मिलने वाला है। समुद्र के कई मील नीचे पहुंचने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। उनको पूरा का पूरा एक विशाल नगरी मिला था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा का पूरा शहर समुंदर के अंदर बसा हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां और एक पूरा का पूरा महल। उसको देखने के बाद वहां मौजूद लोग हैरान हो गए और वहां के पत्थरों का सैंपल लेकर के पानी के ऊपर आ गए। और जब वहां मौजूद पत्थरों की जांच की गई तो उन्हें पता चला कि यह पत्थर महाभारत के ज़माने से मौजूद हैं और यह वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया था। यह वही शहर था जो पिछले 5000 सालों से लापता था। यह कहानी है श्री कृष्ण के नगरी द्वारिका की। दोस्तों, हम हिंदुओं का इतिहास बहुत साल पुराना है। आज से लगभग 6000 साल पहले महाभारत हुई थी। उसमें श्री कृष्ण ने एक अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि जब महाभारत के पहले श्री कृष्ण ने कंस को हराया था, उसके बाद वह मथुरा में रहने लगे तो कंस के ससुर जरासंध ने उसके मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर बहुत बार हमला करवाई। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी बनाने के बारे में सोचा, लेकिन यह समुद्र देव की आज्ञा के बिना पॉसिबल नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। तब समुद्र देव ने श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जो आज के शहरों से कई गुना ज्यादा अच्छी थी। वहाँ पर सड़कें, सोने के महल, बड़ी बड़े दरवाजे और बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ पर सबसे सुंदर था। यह नगरी जब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण ने मथुरा से अपने सारे परिवार को लेकर आए और यहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर रहने वाला हर एक जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी थे। कुछ समय बाद एक ऐसी घटना हुई जो सब कुछ बदल कर रख दी। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर होकर के युद्ध को लड़ा और यह युद्ध 18 दिन तक चलता ही रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्रों का विनाश आपस में युद्ध करके हुआ, ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के साथ भी होगा। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। ठीक 36 साल बाद उस श्राप को सही होने का समय आ चुका था। द्वारका में रहने वाले लोग नशा और मदिरा के नशे में लुप्त हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि द्वारिका में अंदर ही अंदर एक भीषण युद्ध होने लगी। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया।
और एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण ने जब अपने वंशों का विनाश देखा तो वह निराश होकर के पास में एक पीपल के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उनको हिरन समझ करके उनके पैरों में तीर चला दिया। वह जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लगा और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी धरती लोक को छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद द्वारिका धीरे धीरे खोखली होने लगी। वहां से धीरे धीरे लोग जाने लगे। एक समय ऐसा आया कि द्वारिका में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। द्वारिका जब पूरी तरीके से खाली हो गई तो वह देखते ही देखते पूरी की पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण की यह द्वारिका हमेशा के लिए कहीं अरब सागर में खो गई। हजारों सालों तक द्वारका को केवल एक कहानी और एक काल्पनिक घटना माना जा रहा था। कई सालों तक खोजने के बाद भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जो यह बता सकता था कि द्वारिका सच में एग्जिस्ट करता था। 1930 में खोज शुरू हुई और द्वारिका नगरी के कई सबूत मिले, लेकिन 1983 से 1990 के बीच डॉक्टर SR राव ने और उनकी टीम ने इस मामले को सीरियस लेकर के पहुंच गए द्वारिका की तलाश में। समुद्र के हजारों फीट गहराइयों में खोजने के बाद कुछ ऐसे सबूत मिले जिनको देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मानो यहाँ पर एक पुरानी नगरी थी। लेकिन इस बात का अंदाजा आखिर कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से कई गुना नीचे जो प्रूफ मिले वह श्री कृष्ण के नगरी द्वारिका का ही है। इस बात का प्रूफ करने के लिए आर्कोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों को निकाल करके कार्बन डेटिंग करने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि यह पत्थर या यह चीजें कितने सालों की हो सकती है। महाभारत के हिसाब से द्वारिका का निर्माण द्वापर युग में हुआ था और जब इन पत्थरों की जांच की गई तो पता चला कि यह पत्थर भी द्वापर युग के हो सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पत्थरों से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह नगरी जो थी वह असल में द्वारिका ही थी। दोबारा आर्कोलॉजिस्ट ने एक और टीम बनाई और समुद्र के नीचे दोबारा पहुंच गए उस एरिया को नापने के लिए जहां जहां से पत्थर मिले थे। और जब उन्होंने इस एरिया को मापा वहां सारे लोग मौजूद थे। उसके बाद यह कंफर्म हो गया कि यह जो एरिया था वह 12 योजन था, जो भगवत पुराण के अनुसार द्वारका नगरी भी 12 योजन में बनाई गई थी। दोस्तों, द्वारिका नगरी को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण इस रिसर्च को वहीं रोक दिया गया। लेकिन दोबारा 2007 में कुछ लोगों की टीम ने यह प्लान किया कि इस रिसर्च को दोबारा जारी रखेंगे और वह रिसर्च आज तक चल ही रहा है। एक थ्योरी के मुताबिक आज से 3500 साल पहले जिस जमीन पर द्वारका नगरी बनी थी वह समुद्र के सतह पर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ा श्री कृष्ण की यह नगरी पानी में डूब गई। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।